अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज एक बड़ा फ़ैसला आया नूर मुक़द्दम केस का। 2021 में जो है वो बेकसूर नूर मुक़द्दम का बेईमाना कत्ल हुआ, और कत्ल करने वाला कौन था? एक अमीर जो है वो घराने का बिगड़ा हुआ अमीरज़ादा, जिसने एक कैरियर ओरिएंटेड पढ़ी लिखी मासूम लड़की को कत्ल किया। इसके बाद हमने देखा कि उसके ख़िलाफ़ इतनी किरदार कुशी भी हुई, लेकिन उसके वालिदैन खड़े रहे, उसके इंसाफ के लिए डटे रहे। आज उसके वालिदैन की वजह से उसको इंसाफ मिला, और वो दूर कहीं जहाँ से हमें देख रही होगी वो मुस्कुरा रही होगी कि मेरे वालिदैन ने मेरे लिए कितनी स्ट्रगल की और आज मुझे इंसाफ मिला। नूर को इंसाफ नहीं मिला, उन तमाम ख़वातीन को भी आज इंसाफ मिला है जो तशद्दुद का शिकार होती हैं, तेज़ाब कर दी, कत्ल व गारत, मार पीट का शिकार होती हैं। क्योंकि हमारे यहाँ ये समझ लिया जाता है कि अगर ये औरत जो है वो मुझे मोहब्बत करती है, मुझे पसंद करती है, या इसकी मेरे साथ शादी हो गई है तो ये मेरी मिल्कियत बन गई है, मैं इसे मार पीट भी सकता हूँ, मैं इसके साथ कोई भी सलूक कर सकता हूँ। जबकि ये इसकी ना हमारे दीन में गुंजाइश है और ना ही इसके हमारी माशरे में गुंजाइश है। अच्छे मर्द हमेशा ख़वातीन का एहतराम करते हैं, उनका इज़्ज़त करते हैं, उफ़ भी नहीं कहते उनको, और उनके तमाम हकूक़ पूरे करते हैं। ये जो कत्ल था ये एक ऐसी ज़हनियत को ज़ाहिर करता था। वो मर्द जो अपने आप को बहुत वो समझते हैं, वो ये समझते हैं कि मारना जो है वो मर्दानगी है, बल्कि मर्दानगी तो ये है कि औरत आपकी वजह से रोए ना, उसको इज़्ज़त मिले, उसको तमाम हकूक़ मिलें। ये जंग कभी भी मुकम्मल ना होती अगर उसके वालिदैन स्टैंड ना लेते। ये जो आज जीत हुई है इसका तमाम क्रेडिट उसके वालिदैन को जाता है। मेरी भी उनसे मुलाकात हुई अवार्ड शो में, वो मुझे देख के रो पड़े, मैं उनको देख के रो पड़ी, और बहुत देर हम बातें करते रहे। वो नूर की बातें करते रहे, मैं अरशद की बातें करती रही। हम इस चीज़ पे भी अफसोस का इज़हार करते रहे कि हमारे केसेस जो हैं वो सुस्त रवि का शिकार हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन आज जब ये ख़बर आई कि नूर को इंसाफ मिला है तो मुझे ये हुआ कि वापस तो नहीं आ सकती वो अपने घर में, अपने माँ बाप के पास, ज़िंदगी उसकी नहीं उसको दोबारा मिल सकती। लेकिन इस फ़ैसले की वजह से आइंदा कोई भी शख्स किसी भी औरत के ऊपर तशद्दुद करने से पहले ये सोचेगा कि इसकी जो सज़ा है वो सज़ाए मौत है। यूजुअली मैं ये कहती हूँ कि लोगों को उम्र कैद दे दी जाए, लेकिन जो ऐसे दरिंदे हैं जो कि बच्चों के साथ जो है वो ऐसा सलूक करें, या औरतों के साथ, या किसी निहत्ते बुज़ुर्ग के साथ इस तरह का सलूक करें, तो आप ज़रूर उनको जो है वो तख्तादार पे लटकाएं। और मेरी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द हो, ताकि नूर मुक़द्दम के लिए जो इंसाफ है वो मुकम्मल हो। और अगर उसके वालिदैन ये स्ट्रगल ना करते 4 साल की, उसके वकला, तो शायद ये इंसाफ ना होता। ये तमाम जीत का सेहरा उसके वालिदैन को जाता है, और मैं उनके लिए बहुत दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे। और ये जो उन्होंने एक ट्रेंड सेट किया है जिससे आगे जो बच्चियां महफूज रहेंगी, लड़कियां, औरतें, ख़वातीन महफूज रहेंगी तशद्दुद से, तो इसका सवाब, इसका सेहरा, इसका क्रेडिट भी इन दोनों को जाता है। तो शौकत मुक़द्दम साहब और आपकी अहलिया, हम नूर को वापस नहीं ला सकते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आपके साथ सारी कौम की दुआएं हैं, सारी कौम की मोहब्बत है। इस तरीके से आप लोगों ने अपनी बेटी के लिए स्टैंड लिया, काश के तमाम वालिदैन अपनी बेटियों के लिए ऐसे स्टैंड लें, तो फिर कोई भी बेटी जो है ससुराल में चूल्हा फटने से ना मरे, तेज़ाब गर्दी से ना मरे, जहेज़ कम ले जाने पे ना मरे। अगर आप जैसे वालिदैन हों तो बेटियां आगे पढ़ें, आगे निकलें। और तमाम वालिदैन को अपनी बेटियों के लिए बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी में आने वाला मर्द कैसा है। अगर उसमें ज़रा सी भी ऐसी अलामात देखें कि वो तशद्दुद करता है, वो मारता पीटता है, तो फ़ौरन अपनी बेटी की उससे जान छुड़वा लें। और असल मर्द वो होता है जो कि औरत को इज़्ज़त दे, उसको मोहब्बत दे, उसके हकूक़ पूरे करे, उसकी आँख में आंसू आने ना दे। मार पीट करना जो है वो बिल्कुल भी किसी भी तौर पर किसी जगह भी जायज़ नहीं है। और अब तमाम लोगों को ये सोचना होगा कि इस ज़ुल्म की सज़ा सज़ाए मौत है।